मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता। होता था पहले, जब कांग्रेस समाजवादी की सरकार होती थी, उन्होंने कुछ छूट ऐसी दी मुसलमानों को जिसका पालन किया मुसलमानों ने, और वो गलत किया। मैं समझता हूँ गलत किया। अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई आपको क्या ज़रूरत है मुसलमानों को मत लेने की। आपसे किसी मुसलमान ने कहा, कोई मौलवियों का डेलीगेशन गया आपके पास कि भाई ज़रा हमारी हिमायत कर दो भारतीय जनता पार्टी के सामने? किसने कहा? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। सिर्फ ले दे के मुस्लिम वोट बचा है, अब वो मुस्लिम वोट छिटक ना जाए, इसलिए उनकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जितना मुसलमान का फ़ायदा हो रहा है, इतना किसी का फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान आज बिल्कुल एजुकेशन की लाइन पे आकर अपना गुजर बसर कर रहा है। उसने सारे इधर उधर के काम जो है छोड़ दिए, जो समाजवादी कांग्रेस की टाइम में वो करता था, सब काम छोड़ दिए। किसी के भी डर से सही, बाप के मार के डर से अगर कोई बच्चा जो है गलत काम छोड़ दे तो कोई बुरा थोड़ा ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो आजकल मीडिया की चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती है और ना ही सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि ईद का त्यौहार आने वाला है। और उससे पहले वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सब नमाज आप जो है ईदगाहों में पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए, शिफ्ट में पढ़िए यदि लोग ज़्यादा हैं, लेकिन सड़कों पर नमाज को लेकर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलेगी। मेरे साथ मौलाना साहब सीधा मौजूद हैं, शाजिद रशीद साहब। सर, कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि साहब सड़क नमाज के लिए नहीं है, सड़क चलने के लिए है, एम्बुलेंस के लिए है, गाड़ियों के लिए है, आम जनता के लिए है, टैक्स पेयर के लिए सड़क है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए सड़क नहीं है। सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? सही बात है, नहीं पढ़नी चाहिए नमाज, क्योंकि नमाज का जो सबसे पहला सिद्धांत है, बुनियादी उसूल है, वो है कि जगह का पाक होना चाहिए जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हो जी। सड़क पे जूते लेके लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, जानवर मूत रहे हैं, इंसान थूक रहे हैं, उस पर कैसे नमाज होगी? बताओ आप मुझे। तो मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता। होता था पहले, जब कांग्रेस समाजवादी की सरकार होती थी, उन्होंने कुछ छूट ऐसी दी मुसलमानों को जिसका पालन किया मुसलमानों ने, और वो गलत किया। मैं समझता हूँ गलत किया। कोरोना काल में हमने आम नमाजें जी, जो 5 नमाजें हैं, वो आम नमाजें भी हमने शिफ्टों में पढ़ी। 5-5, 10-10 लोगों ने करके पढ़ी। ईद की नमाज तो एक ईदगाह में कई बार हुई, 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार हुई। तो ये विकल्प है हमारे पास। अब हम ऐसा काम क्यों करें जो सरकार के नियमों के ख़िलाफ़ हो, सरकार के कानून के ख़िलाफ़ हो? मुसलमान लूटे पिटे मरे, उसके घर टूटे, वो जेल जाए, नहीं करना चाहिए। आज आपके बयान से कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या हो गया, मौलाना साजिद रशीदी की जो जुबान है वो बदल कैसे गई? कुछ लोग टिप्पणी करेंगे, कह रहे हैं क्या हो गया आपको, ठीक है आपकी तबीयत? नहीं, साजिद रशीदी कभी गलत बात नहीं कहता। साजिद रशीदी सही बात कहता है। ये आप कह रहे हैं कि क्या हो गया, मैं तो पिछले 4 दिन से इस पर बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो एक भी मैसेज नहीं आया कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं। यही तो लोग टिप्पणी करेंगे कि साजिद रशीदी साहब नहीं कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ पिछले 4 दिन से, आप तो चौथे दिन आए हैं आज। मैं पिछले 4 दिन से टीवी पे बैठ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक भी मैसेज मेरे पास ऐसा नहीं आया कि आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आम मुस्लिम नागरिक ये कह रहा है कि साहब मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को 2 मिनट की नमाज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जो है उन पर थोपा जा रहा है कि आप सड़क पर नहीं आएंगे। सड़क पर तो कावड़ी यात्रा भी निकलती है, सड़क पर तो जुलूस भी निकलता है, सड़क पर तो शोभा यात्रा भी निकलती है। तो आम मुसलमान अगर नमाज पढ़ लेगा तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? वो मुसलमान कह रहा है जो समाजवादी से प्रेरित है या कांग्रेस का झंडा उठाए खड़ा है, वो मुसलमान कह रहा है। सही मुसलमान जिसको पता है कि भाई नमाज का विकल्प ये भी है कि 2 नमाज हो सकती हैं, शिफ्टों में नमाज पढ़ी जा सकती है, वो कभी नहीं कह सकता इस बात को। जो राजनीति से प्रेरित है वो ज़रूर कहेगा, क्योंकि उसकी पार्टी का मत है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई आपको क्या ज़रूरत है मुसलमानों को मत लेने की। आपसे किसी मुसलमान ने कहा, कोई मौलवियों का डेलीगेशन गया आपके पास कि भाई ज़रा हमारी हिमायत कर दो भारतीय जनता पार्टी के सामने? किसने कहा? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। सिर्फ ले दे के मुस्लिम वोट बचा है, अब वो मुस्लिम वोट छिटक ना जाए,
इसलिए उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सड़कों को चौड़ीकरण करना चाहिए और अगर मुसलमान पढ़ लेगा नमाज, तो अखिलेश यादव तो बताते हैं समाजवादी पार्टी जो है हर बार मुसलमानों की आवाज़ उठाती है, देश में प्रदेश में मुस्लिमों के साथ खड़ी हुई है और रहनुमा जो है अगर कोई पार्टी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास कोई गया ही नहीं है, तो वो क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई जनप्रतिनिधि हूँ मैं, पूर्व मुख्यमंत्री हूँ और ऐसे मुद्दों पर मैं बोल सकता हूँ जो जनता से जुड़े हैं। बोले, कोई मानेगा तो मनवा ले। मुझे बता देना कोई आदमी अगर नमाज़ पढ़ेगा तो उनके कहने से एक जगह का मुझे फ़ोटोज़ दे देना, वीडियो दे देना, फिर मैं मान जाऊंगा कि वो जनप्रतिनिधि हैं या मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। एक जगह का वीडियो आप देना। कह रहे जब बुलडोजर का दिखा दिया जाएगा तो फिर सड़क पर कौन आएगा? अरे तो ठीक, चलिए हम मानते हैं बुलडोज़र का डर है। आप क्या चाहते हैं, बुलडोज़र चले हमारे घरों पे? या अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि बुलडोज़र चले हमारे घरों पे? क्यों ऐसी सीख देते हो हमें? भाई मुसलमान नहीं पढ़ना चाहता तो नहीं पढ़ना चाहता। अगर मैं आप ही की बात मान लूँ कि बुलडोज़र के डर से नहीं पढ़ना चाहता तो भी तो ठीक ही है ना। पूरी ज़िंदगी में आदमी अपना आशियाना बनाता है, अगर 5 मिनट की नमाज के लिए उसका आशियाना टूट जाए, कहाँ पढ़ेगा नमाज जाके? कहाँ रहेगा पूरी ज़िंदगी? आप लोग क्या चाहते हैं कि टूटे उसका मकान? ओवैसी साहब के नेता कह रहे हैं कि ये आखिरकार उत्तर प्रदेश में जब योगी जी बोलते हैं तो ऐसे मुद्दों पर क्यों बोलते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? ओवैसी कितना बोलता है बीजेपी के ख़िलाफ़, कितना बोलता है मोदी के ख़िलाफ़, कितना बोलता है अमित शाह के ख़िलाफ़। आज़म खान तो बेचारा जेल में है, सिर्फ़ एक तकरीर की वजह से पार्लियामेंट में कर दी थी, और ये बाहर है। आप खुद समझ सकते हैं क्यों बोलता है वो। आप समझाइए क्यों बोलते हैं। आप तो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, तमाम बड़े आप भी समझते हैं। मेरा ये कहना हर बात को ज़रूरी नहीं है। नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ओवैसी जो बोल रहे हैं, क्या वो किसी के इशारे पर बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? उनकी तो खुद की अपनी पार्टी है और वो तो कहते हैं कि साहब बीजेपी ने ठगा, सपा ने ठगा, बसपा ने ठगा, टीएमसी ने ठगा। अगर मुसलमान एकजुट होकर ओवैसी को वोट करे, सपोर्ट करे, तो शायद देश में प्रधानमंत्री भी मुस्लिम हो। आधी बात कह रहे हैं वो कि कांग्रेस ने ठगा, समाजवादी ने ठगा, फला ने ठगा। ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं ठग रहा हूँ। ये भी तो कहना चाहिए उनको। ये कौन सा नहीं ठग रहे हैं? ये भी ठग रहे हैं। मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन उनकी पार्टी का नाम है जी। और वो चाहते हैं कि मैं मुसलमानों का नेता बन जाऊँगा। मुस्लिम लीग ने तो मुसलमानों को एक्सेप्ट किया नहीं। आज़ादी के बाद में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, आप भी जानते होंगे, ख़त्म हो गई क्योंकि मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके नाम में मुस्लिम था। यहाँ कोई भी पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी तो नहीं लगती, नाम जो है उसका हिंदू पार्टी तो नहीं है, कोई चल रही है। ये अलग बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो किसी भी समाज को बुरी लग सकती हैं, गलत लग सकती हैं। हम भी आवाज़ उठाते हैं, पहले भी उठाई है, लेकिन मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों के नाम की एक पार्टी कैसे हिंदुस्तान में चल सकती है? जबकि आप 80% हो, हम 20% हैं। अगर 100% वोट भी MIM को चला जाए तो क्या CM या PM बन सकता है? तो ये ठगने का ही तो काम है, ये ठगने का ही काम है। रशीदी साहब, कुछ लोग मुख्यमंत्री पर ये भी कह रहे हैं कि साहब उनकी जो भाषा शैली है उसको लेकर भी कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जो है जनसंख्या, अगर आप पर सिस्टम नहीं बनना है तो जनसंख्या पर कंट्रोल करिए, अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे तो और भी तरीके हैं। जो है इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है कि साहब मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि ये कौन सी भाषा है कि साहब और भी तरीके हैं और समझा देंगे, कभी बोलते हैं इलाज कर देंगे। नहीं, इस पर मैंने भी बात की है कि भाषा अच्छी नहीं थी, भाषा अच्छी नहीं थी, इस पर मैंने भी बात की है। ये बात दूसरे तरीके से भी कही जा सकती थी, लेकिन देखिए इसका दूसरा एंगल भी देखिए कि पिताजी अपने बच्चे को पहले समझाते हैं और फिर मार से डराते भी हैं, मार भी डालते हैं ताकि ये गलत ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। एक अच्छे पेरेंट्स की यही अलामत भी है। एक अच्छा शासक भी ये कर सकता है। ये भी दूसरा एंगल है उसका कि भाई आज देखिए आप ओवरऑल अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जितना मुसलमान का फ़ायदा हो रहा है इतना किसी का फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान आज बिल्कुल एजुकेशन की लाइन पे आकर अपना गुज़र बसर कर रहा है। उसने सारे इधर उधर के काम जो है छोड़ दिए। जो
समाजवादी कांग्रेस के टाइम में वो करता था, सब काम छोड़ दिए। किसी के भी डर से सही, बाप के मार के डर से अगर कोई बच्चा जो है गलत काम छोड़ दे तो कोई बुरा थोड़ा ही है। सपा के बड़े बड़े सांसद तो कह रहे हैं कि मुसलमान को इतना डराया हुआ है, इतना धमकाया हुआ है, इतना परेशान किया हुआ है। मैं सांसद वर्ग की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि साहब इतना डरा दिया, इतना धमकाया हुआ मुसलमान तो सांस नहीं ले पा रहा खुलकर। अगर डराया हुआ है तो वर्ग इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं कि जी मुसलमान को डराया हुआ है? वर्ग जब कैमरे के सामने आकर इस तरह की बात कर सकते हैं और बाकायदा सरकार की मुखालफत कर सकते हैं, योगी मोदी को दो बातें सुना सकते हैं, तो डरा हुआ कहाँ है मुसलमान? बताओ मुझे आप, क्या मुसलमान की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली भारतीय जनता पार्टी ने? ये तो वो जिस पार्टी में है उस पार्टी का मुद्दा है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है उनको कि साहब मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है। मुसलमान के साथ कुछ नहीं हो रहा है, मुसलमान बिल्कुल खुशहाल है, इस वक्त में बिल्कुल खुशहाल है, कोई किसी तरह की तकलीफ मुसलमान के साथ नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं कि साहब एक एक महीने के लिए यात्राएं निकलती हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है और उसमें सड़कें बंद कर देते हैं, उसमें उसके लिए तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं, और नमाज को लेकर जहां 2 मिनट की नमाज होनी है उसको लेकर जो है चर्चाएं एकदम नेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है। इस पर जो विपक्ष नेता सवाल उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? विपक्ष के नेता को सवाल उठाना चाहिए। विपक्ष होता ही इसीलिए कि सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। विपक्ष तो होता ही इसीलिए, अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो फिर वो विपक्ष किस नाम का? ये तो उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये तो मुसलमान को देखना है कि हमें कौन सा काम ऐसा करना है जिससे हम कानून की नज़र में न आए, सरकार की नज़र में न आए, हमारे घरों पर बुलडोज़र न चलें, हमें जो है किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। ये तो मुसलमान को देखना है, मुसलमान की अपनी समस्या है। ये पार्टियां कोई किसी का साथ नहीं देती जी। आज़म खान जेल में है, अखिलेश यादव ने कभी सुध-बूध ली? रामपुर का जो एमपी है वो दिल्ली से एक इमाम को बुला के जी। आज़म खान के खिलाफ, आज़म खान नहीं चाहते थे इनको टिकट मिले, आज़म खान ने किसी और नाम का कोई और नाम रेकमेंड किया था, उसको टिकट ना दे के इनको टिकट दे दिया। कैसे हितैषी हुए भाई मुसलमानों के आप? दूसरी बात, यादव यूपी में 8 से 11% है, उनके 5 एमपी हैं, यादव 5 एमपी हैं, और वो घर घर के हैं सारे, ताया चचा मामा खाला दादा सब, पता है आपको भी जी। मुसलमान 22 से 30% है, उसके 4 एमपी हैं सिर्फ। तीनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, क्या अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं था कि किसी भी एक सदन में नेता बना दिया जाता? नहीं है। कहाँ है मुसलमानों की हितैषी पार्टी? मुलायम सिंह ने सही कहा था इस आदमी के लिए कि मुसलमान मुखालिफ है। ये मुलायम सिंह का वक्तव्य है कि अखिलेश यादव मुस्लिम मुखालिफ है, और वही बात सामने आ रही है। आज़म खान को ले लें, नेता सदन की बात ले लें, कोई ऐसा मुख्य चेहरा समाजवादी में आप मुसलमान बता दीजिए जिसको लेके, जिसके दम पे हम कुछ काम कर सकें या कह सकें भाई हमारा फलां आदमी वहाँ ऐसा है। बताइए एक नाम, आप बताइए। ये सारी चीज़ें मुसलमानों के अब समझ में आ गई हैं जी। ममता की हार के बाद अखिलेश जो बौखलाया हुआ है, जो सड़कों की बात कर रहा है, नमाज़ों की बात कर रहा है, फलां की बात, ये सब वही ममता की हार का नतीजा है, उसकी बौखलाहट है। लेकिन मुसलमान अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हमने एक आह्वान कर दिया है और उसको बड़ा ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। बहुत हमारे पास मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं। हमने कहा है कि जो आदमी अब मुख्यमंत्री बनाएगा मुसलमान को, मुसलमान उसको वोट करेगा। समाजवादी पार्टी के लोग, यादव जो 8 से 11% है, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव। मुसलमान 22 से 30% है, कर दे ऐलान इस बार मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। क्यों नहीं कर सकता? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हमारी जब संख्या भारी है तो हमारी हिस्सेदारी भी नहीं होनी चाहिए इतनी। इसलिए समाजवादी अगर इस बार जो है ऐलान करेगी कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ही मुसलमान वोट देगा, नहीं तो आप देखिएगा 2027 में जो हाल ममता का हुआ वही इसका होगा।
यानी आपको लगता है 27 में जो हाल इधर दीदी का हुआ तो अखिलेश जी का हो जाएगा? 101%। अगर मुसलमान मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं नई पीढ़ी की साइकिल है। साइकिल तो साइकिल ही है, कहीं भी पंचर हो सकती है। कह रहे पीढ़ी की साइकिल है, पंचर नहीं होगी। देखो मुसलमान ने अभी जो 36 सीटें आई हैं ना उनकी, जी। आप एक आंकड़ा निकालना कि यादव को कितना वोट दिया है। जो यादव है ना, ये जो मुलायम सिंह का जो पूरा परिवार है, इनके अलावा एक और यादव है, अहरी यादव जिसको बोलते हैं जी। वो 85% है। सियासत में उसको आने नहीं देते ये, बिल्कुल नहीं आने देते। बताओ कोई बड़ा चेहरा हो अहरी यादव में? सारे कुछ इन्हीं के पास हैं। पार्टी प्रेसिडेंट भी यही हैं, नेता सदन भी यही हैं, MP भी यही हैं, सब कुछ यही हैं। तो ये जब अपनी ही कौम के नहीं हैं, अपनी ही बिरादरी के नहीं हैं, मुसलमानों में कैसे हो जाएंगे? तो आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल ये, आप मुख्यमंत्री जी की बात का, योगी जी की बात का समर्थन करते हैं? सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, शिफ्ट में नमाज होनी चाहिए, और जो उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना चाहिए, इसका आप समर्थन करते हैं क्या? नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर आपकी संख्या ज़्यादा है जी। आपको लगता है कि भाई संख्या ज़्यादा है, हम मस्जिदों में भी नहीं आ पाएंगे, ईदगाहों में भी नहीं आ पाएंगे, तो संख्या नियंत्रण कर लीजिए। लेकिन हमारे पास तो विकल्प है ना, हमारे पास मस्जिदें इतनी हैं, ईद की नमाज हम मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे? नहीं, वो तो आखिरी में कहा ना उन्होंने। आखिरी वाला तो नौबत ही नहीं आएगी। आखिरी वाला मानेंगे या बीच वाला मानेंगे? भाई साहब पहला मानेंगे ना, अच्छा। आखिरी वाला क्यों मानेंगे? उस पर तो हम चर्चा ही नहीं करना। ये आप पहले आदमी जो चर्चा कर रहे हैं उस पर, कोई टीवी नेट पूरा देश चाहता है जनसंख्या नियंत्रण हो? भाई साहब कोई टीवी वाला इस विषय पर 4 दिन में मुझसे तो किसी ने सवाल अच्छा, नहीं किया। आपको क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण होगी तो संसाधन जो सीमित होते जा रहे हैं उससे देश को लाभ होगा या जनसंख्या विस्फोट होना चाहिए? मौलाना साजिद हसीनी का इस पर क्या बयान है? हम पूछ रहे हैं इस बात को, हेडलाइंस इंडिया पूछ रही है। आप सुबह नाश्ता करते हो? जी। क्या नाश्ता करते हो? जो घरवाली बना दे। नहीं, क्या फिर भी अच्छा बनाते होगे? जी। दोपहर में खाना भी अच्छा होता होगा, जी। बीच में कुछ ना कुछ चाय पानी नाश्ता वो भी चलता होगा। जी। तो कहाँ है भुखमरी, कहाँ है परेशानी? एक आध दिन ऐसा होता खाना नहीं मिले आपको? आधे लोग तो हाय तौबा मचा रहे हैं कि सिलेंडर की लाइन में लगा दिया, कि पैसे की लाइन में लगा दिया, कि ऑक्सीजन की लाइन में लगा दिया। तो जब संसाधन निरंतर, तो आपको नहीं लगता जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है उस पर उसको कंट्रोल करना चाहिए? देखो सारे धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु जी। ऐलान कर रहे हैं कि बच्चे 4 पैदा करो, 3 पैदा करो, एक RSS को दे दो, एक फलां को दे दो। अभी चंद्रा बाबू नायडू ने पैसे का भी ऐलान कर दिया। तीसरा बच्चा पैदा करोगे 30,000 मिलेगा, चौथा बच्चा करोगे 40,000 मिलेगा। तो ये जनसंख्या नियंत्रण है या बढ़ाना है? अरे तो जब देश में संसाधन ही रहेंगे तो फिर उसका होगा क्या? 40,000 को रखेंगे कहाँ? ये बेवकूफ़ है, चंद्रा बाबू नायडू बेवकूफ़ है जो संख्या बढ़ा रहा है, 40,000 30,000 दे रहा है। बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं संसाधन कितने हैं। एक प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वो 30,000 और 40,000 दे रहा है बच्चे के पैदा होने पे। कोई तो धर्मगुरु खड़े होकर 1-1 लाख का ऐलान कर रहा है कि साहब अब बच्चा पैदा करो 1 लाख रुपए हम देंगे, या उनकी बात का समर्थन, या उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम देंगे। आप उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं साहब 4 बच्चे पैदा? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी। मुझे समर्थन करने ना करने की नौबत ही नहीं आएगी, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा ना संसाधन नहीं है, तो इन सब से कहो पहले कि भाई बच्चा पैदा करने के लिए बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम पागल हो गया, संसाधन तो है ही नहीं और तुम बच्चे पैदा करवाते जा रहे हो। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं सीमित करिए। योगी जी के तो खुद के बच्चे नहीं हैं, क्या कहोगे साहब? तो आपको तो सलाह दे रहे हैं ना। फिर वही बात, मेरा बच्चा होगा तो मुझे फिक्र होगी ना, मुझे पढ़ाना कैसे है, खिलाना कैसे है। भाई आपका अगर बच्चा नहीं है तो आप कौन है भाई कहने वाले कि भाई 1 बच्चा पैदा करो या 2 करो? पहले तो आप करो। आप प्रदेश के मुखिया तो हैं, प्रदेश तो उन्हीं को चलाना है। प्रदेश आप लोग सहयोग करेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्रदेश का मुखिया होना अलग चीज़ है जी। और एक बच्चे का बाप होना ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। इतना मज़ा प्रदेश का मुखिया बनने में भी नहीं है जितना जब पहला बच्चा आदमी को पैदा होता है और वो खुशी मनाता है। कह तो रहे हैं 1-2 कर लो। फिर वही बातें, आपको तो चटकारा चाहिए कुछ ना कुछ इंटरव्यू में। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या है? हम दो हमारे दो तो बढ़िया स्लोगन है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 हैं, एक बेटी एक बेटा। ईमानदारी से मैं आपको ले चलूंगा अगर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं फोटो दिखा देता हूँ। पढ़ रहे हैं? हाँ, बेटा बेटी दोनों पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना?
आप एक बात नोट कर लो आज, जब आपकी उम्र 65 साल हो जाएगी आपको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। लिख लो आप मेरी बात। क्यों जाना पड़ेगा वृद्धाश्रम? सारे जितने वृद्धाश्रम हैं हिंदू हैं उसमें सब। अच्छा। एक मुसलमान औरत या मर्द बताओ वृद्धाश्रम में। और बच्चे हमारे यहाँ किसी के यहाँ 6 हैं, किसी के यहाँ 8 हैं। एक मुसलमान कहीं से ढूंढ के ला दो वृद्धाश्रम में आप। और आपके 2-2 हैं, बल्कि 1-1 है। और कोई अमेरिका में, कोई लंदन में कारोबार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लाखों की आमदनी है, और बाप जो है वृद्धाश्रम में है। तो आप ये सलाह दे रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए? ये लो, मैंने कब कहा ज़्यादा होने चाहिए? आप यही तो कह रहे हैं कि भाई मगर मेरे 2 हैं तो मैं वृद्धाश्रम जाऊंगा। नहीं, मैंने, अगर मेरे 4 होंगे तो शायद मैं घर में रहूंगा। देखो, मुसलमान ऐसे संस्कार देता है बच्चों को। जी। इस्लाम ये कहता है कि माँ के कदमों में जन्नत है। माँ की सेवा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। और बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। जी। यानी दरवाज़ा उस जन्नत का जब खुलेगा जब बाप की सेवा करोगे। तो जब हम ऐसी तालीम देते हैं बच्चों को, तो फिर हमारे बच्चे हमें वृद्धाश्रम में नहीं भेजते। आप क्या पढ़ाते हो उनको? आप उनको डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, कुछ बनाते हो, लेकिन उनको ये एजुकेशन नहीं देते आप कि हमारी भी सेवा करो। ये कमी है, इसलिए वृद्धाश्रम में जाते हैं। चलिए, बिल्कुल मौलाना साजिद साहब का साफ कहना है, इस पूरे बयान पर उनकी अपनी निजी राय है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरा मैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।